लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से श्री सीता नवरात्रि के संदर्भ में चल रही इस श्री राम कथा की आज तीसरी रात्रि है और पुनः एक बार फिर आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माया सीता को केंद्र में रखते हुए थोड़ा सीता जी के विषय में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करने के लिए आज के इस प्रसंग को आरंभ करूं, आज के इस सत्संग को आरंभ करूं। सर्वप्रथम आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को मेरी तरफ से जय श्री हरि। कल की कथा को विराम दे करके हम चर्चा कर रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि जी का ऐसा मानना है, महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा कहता है, सीतया चरितम महतम, यानी यदि मेरे इस श्री राम कथा के इस राम कथा में किसी प्रकार का महत्व है तो वो सीता जी का ही है। अथवा महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी का आश्रय लेकर के अपने इस राम कथा की चर्चा करते हैं, अपने इस राम कथा की रचना करते हैं। और शायद मैं ऐसा कहूं कि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने रामचरितमानस के प्रारंभ में बालकांड के मंगलाचरण में ही तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम तो वैसे सीताराम जी की वंदना की। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में जो विहार कर रहे हैं, उन सीताराम जी को मैं नमन करूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में लिखते हैं। उसके पश्चात सीताराम जी की वंदना करने के बाद तब गोस्वामी तुलसीदास जी क्रमशः पहले एक पूरा श्लोक सीता माता के लिए लिखते हैं, तब उसके बाद एक पूरा श्लोक भगवान राम के लिए लिखते हैं। और मंगलाचरण में ही, बालकांड की मंगलाचरण के प्रारंभ में ही सीता माता के निमित्त जो श्लोक तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ी प्रचलित श्लोक है, आप सभी जानते होंगे, खासकर जो हमारे सत्संग में आते रहते हैं।
हम हमेशा इसका उच्चारण करते रहते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ उच्चारण कीजिए और सीता माता को प्रणाम करें उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीता जी को नमन कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। इस श्लोक के ऊपर पूरे 9 दिन की चर्चा भी चल सकती है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा संक्षेप रूप में थोड़ा वर्णन करें। यद्यपि इसकी व्याख्या मैंने अनेक बार किया हुआ है। और तुलसीदास जी यहां सीता माता को उस पराशक्ति, उस पराम्बा जगदम्बा के साथ जोड़ करके उसकी वंदना कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा जैसे कहें, इनको 3 शक्तियों में विभाजित किया गया है। दुर्गा, लक्ष्मी और मां सरस्वती। वह उस पराशक्ति का 3 स्वरूप है। और उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले उस परम तत्व को हमारे शास्त्रों ने 3 अलग अलग विभाजन में स्थापित किया हुआ है। एक जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, फिर उसके बाद भगवान विष्णु और तत्पश्चात महादेव। ब्रह्मा जी को हम क्रिएटर मानते हैं, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव भगवान शिव। यह 3 प्रमुख हमारे 3 देवताएं हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। और यहां तुलसीदास जी ने बनाने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले इन तीनों क्रियाओं को सीता जी के साथ जोड़ दिया। सीता ही उत्पन्न करने वाले हैं, सीता ही पालन करने वाली है और सीता ही संहार करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उत्पन्न करने वाले, स्थिति मतलब पालन करने वाली, और संहार करने वाली सीता है। यद्यपि अगर इसको हम पराम्बा के रूप में देखें, जगदम्बा के रूप में देखें, तो इसका बहुत बिलक अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो यह है कि हम सीता जी को अपने जैसे मां के रूप में देखें। सीता जी को अपने जैसे कहें हमारी जननी, हमारी मां के रूप में हम उनका दर्शन करें। तब भी ये उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले की जो क्रिया है हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार मां बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण करते हुए उनको जन्म देते हैं, उसको हम कह सकते हैं उद्भव। मां बच्चे को उद्भव करते हैं, मां बच्चे को जन्म देती है, इसलिए उद्भव, उत्पन्न करने वाली। स्थिति माने पालन, जैसे मैंने कहा, और आप मेरे से सहमत होंगे, बच्चे का पालन तो मां ही करती है। यद्यपि पालन करने का साधन पिता प्रदान करते हैं, पालन करने की जो आवश्यकताएं हैं उसकी बंदोबस्त पिता करते हैं, लेकिन बच्चे को मां ही पालते हैं। इसलिए मां की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है।
क्योंकि पालन तो वही करती है। और बच्चे के जन्म के बाद तो नहीं, बच्चे जैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं तभी से मां जो है बच्चे का पालन पोषण आरंभ कर देती है। इसलिए मां की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा है। और आप मेरे से सहमत होंगे, जब हम कोई बीज धरती में स्थापित करते हैं, धरती में बोते हैं, when we plant a seed, that seed will become which kind of tree, which kind of plant, depends how much or in what way do you care for that seed. ये इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस बीज का आप कैसे पालन करते हैं। यदि ऐसे बीज बो दिया फिर ऐसे ही छोड़ दिया, उसको पानी नहीं देते हो, सींचते नहीं हो, उसकी रक्षा नहीं करते हो यहां वहां के कीटाणुओं से, और समय समय पे उस पर खुराक ना डाले, और फिर उसके बाद जब यहां वहां कुछ उसके ऊपर आक्रमण होता है, कुछ कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी दूसरा जिसको हम अनावश्यक अनवांटेड ग्रास जिसको हम कहते हैं, उस बीज को घेर लेता है। यदि उन सब चीजों को साफ नहीं करते समय समय पे, तो या तो बीज खराब ही हो जाते हैं, या तो फिर बीज ऐसा उत्पन्न होता है जो किसी के फायदे का नहीं है। ठीक उसी प्रकार बच्चे जब मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं और बच्चे का जब पालन पोषण आरंभ होता है, एक बीज के रूप में ही मां उसको पालते हैं। और उसी समय मां जो है एक बीज के रूप में उस बच्चे की पालन करते समय अनावश्यक जितने भी वस्तुएं हैं उसको हटा देते हैं, उसको समय समय पे अपने संस्कारों के साथ सींचते हैं, संस्कार रूपी जल उसको समय समय पे देते रहते हैं, ताकि आगे चल करके वह बीज एक उपयोगी वृक्ष बन सकते हैं और किसी को कष्ट ना दे। इसलिए सीता माता के इस चरित्र में जो तुलसीदास जी कहते हैं उद्भव स्थिति, स्थिति का मतलब पालन करने वाले, सीता माता बच्चे का पालन करते हैं वैसे इस रूप में मैं लूं। और संहार करने वाले, कभी कभी बच्चे के ऊपर, इसको साधारण से रूप में ले ले पहले, कभी कभी बच्चे यहाँ वहाँ खेलते हैं तो कपड़े में मैल पड़ जाते हैं, उन मैल को साफ करते हैं, उसका संहार करते हैं। या फिर लिटरल मीनिंग में मैल जिसको हम कहें, और थोड़ा फिलोसफिकल मीनिंग में भी ले ले, बच्चे के मन में जो थोड़ा मैल आ जाते हैं, सांसारिक मैल जिसको हम कहते हैं, समय समय पे माँ जो है पालन करते समय ये सारी मैल भी संहार कर लेते हैं, उसको धो देते हैं, उसका वध कर देते हैं जैसे कहे। इसलिए उद्भव स्थिति संहार, सीता माता की ये तीन विश्लेषण तुलसीदास जी पहले देते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, वही करती है उत्पन्न करने वाले, वही पालन करते हैं और वही संहार करती है जनक जननी सीता माता। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, क्लेशों को हरने वाले। क्लेश की व्याख्या तो बहुत बार हुए हैं। क्लेश का मतलब होता है ट्रबल्स, क्लेश का मतलब होता है विपत्ति, क्लेश का मतलब होता है पीड़ा जो हमको कष्ट देता है। और आपके दिमाग में, आपके मन में शब्द आ ही गया होगा जो नित्यपात करते रहते हैं। ये क्लेश शब्द और कहां मिलता है? श्री हनुमान चालीसा में, हरहु क्लेश विकार। श्री हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने क्लेश शब्द का प्रयोग किया है। और मैंने पहले भी क्लेश के विषय में बताया है, लेकिन थोड़ा संक्षेप में फिर से कहें। पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग, 5 तरह के क्लेश होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लेश, 5 टाइप ऑफ कष्ट, 5 टाइप ऑफ ट्रबल, या फिर 5 चीजें हमको हमेशा सताते रहते हैं, 5 चीजें हमें हमेशा कष्ट देता रहता है। और सीता माता इन 5 क्लेशों को, इन 5 चीजों को नष्ट कर देती है। और आज भी मैं पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से ही चलूंगा।
पहला क्लेश है अविद्या। अविद्या माने इग्नोरेंस। दिस इज द फर्स्ट क्लेश जो हमको सताते हैं। और शायद हनुमान जयंती की राम कथा में या फिर राम जन्म की ही राम कथा में मैंने बताया, इग्नोरेंस हमको कैसे कष्ट देता है, ये तो आज की परिस्थिति से आप बखूबी समझ पा रहे हैं। इस कोरोना वायरस के विषय में कुछ ज्ञान बहुत कम है। हम अज्ञानी हैं उसके प्रति, इसलिए तो हमको कष्ट दे रहे हैं। कल क्या होने वाला है हमको पता नहीं। और कभी कभी आजकल की जो खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, बिना किसी कारण के व्यक्ति तो अपने घर से ऐसे निकलता, लेकिन फिर कभी लौट के नहीं आते। इसलिए क्या होने वाला है, सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है, और ये हमको कष्ट देता है। लेकिन उस अज्ञानता को सीता माता हरण कर लेती है, क्लेश हारिणी। और यदि मुझे राम कथा के हिसाब से कहना है तो जब राम और सीता जी और लक्ष्मण जी वन में निवास करते हुए आगे चल रहे थे, और एक जिसकी चौपाई हमने इस मुख्य कथा के लिए, इस कथा के लिए मुख्य चौपाई के रूप में प्रयोग किया है, आगे राम लखनु बने पाछे तापस वेश विराजत कांचे। जब रामचंद्र जी वन में जा रहे थे तो वनवासियों ने जब पहली बार राम को देखें, खोल खिलात आदि, तो उनको खबर नहीं था कि ये राम कौन है। और उस समय कुछ खोल किलात या फिर वनवासियों की पत्नी जैसे कहे, सीता माता से पूछती है कि ये कौन है, इतना सुंदर, इतना लावणीय, आकर्षण करने वाले, ये राम कौन है। तब सीता माता इन वनवासियों को राम के विषय में बताते हैं, राम के विषय में ज्ञान देते हैं। और इसी के चलते फिर मैं कहूं कि सीता माता ने वनवासियों के अविद्या का नाश किया हुआ है। पहला क्लेश है अविद्या। दूसरे क्लेश को मैं कहूं असीमिता। असीमिता का मतलब होता है एक तरह का गौरव, एक तरह का प्राउड। कभी कभी हम लोग अपने अचीवमेंट से प्राउड होते हैं, यद्यपि थोड़ा अहंकार से कम कह सकते हैं, लेकिन एक तरह से हम एक तरह की प्राउडनेस फील करते हैं कि मैंने किया, जबकि दुनिया में कुछ करने वाला तो हम है नहीं। करता धरता तो केवल राम, दाता एक राम। लेकिन कभी कभी अपने अचीवमेंट से हमारे एक अंदर एक प्राउडनेस आ जाते हैं कि हमने ये अचीव किया, हमने वो अचीव किया, हमने वो अचीव किया। और एक बार कुछ एक वस्तु को अचीव कर लिया, if you happen to achieve something now, so we tend to believe that the whole life will be only achieving and achieving. एक बार किसी वस्तु को पा लिया तो हमेशा मन में आता रहता है कि नहीं, हम तो पाते रहेंगे, हमारे जीत हमेशा होता रहेगा, हमारी हार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जीता हमने। जो कि ऐसा नहीं होता। आज जीता तो कल हारना ही पड़ता है, और कल हारे तो परसों तो जीतना ही होगा। इसलिए करने वाला परमात्मा है, और हमारे किसी अचीवमेंट से हमको एक असीमिता, एक तरह की गर्व महसूस ना हो, इससे सीता जी हमारी रक्षा करते हैं। और पूरी राम कथा में शायद मैं ऐसा कहूं, जिनको अपने अचीवमेंट पे गौरव प्राप्त कर, गौरव मतलब दिंदोरा पीत रहा था, महाराज रावण बार बार अपने परिचय में वही देते हैं कि मैंने इन्हीं भुजाओं पे भगवान शिव को कैलाश सहित उठाया। ये उनकी अचीवमेंट। और सीता माता ने उस प्राउड को, उस असीमिता को, उस अहंकार को, उस गौरव को चूर्ण कर दिया। ये दूसरी क्लेश है। इसलिए अपने अचीवमेंट से हमें प्राउड ना हो। वी डोंट फील प्राउड फॉर आवर अचीवमेंट। वी शुड ऑलवेज वर्शिप सीता माता। Should always worship सीता माता for this. और तीसरा क्लेश पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से है राग। तीसरा और चौथा एक साथ ही चलता है, राग द्वेष। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। राग का मतलब होता है कुछ जरूरत से ज्यादा अफेक्शन।
और यदि मेरे से पूछे कि राम कथा में सीता जी ने किसकी अटैचमेंट को दूर किया हुआ है, किसकी अटैचमेंट से मुक्त किया है, तो फिर मैं कहूँ उनके स्वयं के पिता जो बने महाराज जनक और देवी सुनैना का। महाराज जनक और देवी सुनैना। मैं आपको चित्रकूट की सभा में लेके चलता हूं, जब महाराज भरत पूरे अयोध्या की सेना को लेकर के चित्रकूट पहुंचे राम को मनाने के लिए कि वो वापस अयोध्या आ जाएं। उस समय जनक राज मिथिला राज जनक वहां जी पहुंचते हैं और पूरे प्रसंग चलता है। और आखिर में एक ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि रात का समय हो गया, सभी बैठे थे, अपने शिविर में बैठे थे महाराज जनक, और सुनैना देवी सीता को लेके आते। मतलब सुनैना सीता जी अपनी माता पिता से मिलने जाते हैं। और बड़ी बड़ी सुंदर प्रसंग महाराज जनक कहते हैं। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदरता से उसको प्रस्तुत किया। और वहां पर जनक जी महाराज सीता माता से कहते हैं कि धन्य है पुत्री कि तूने अपने पिता की कुल मर्यादा का पालन किया हुआ है, अपने पिता की इज्जत को बनाए रखे है, लेकिन फिर भी तुझे ऐसे तपस्विनी के रूप में देख करके मन दुखी होता है। कौन पिता अपने लड़की को, अपनी कन्या को ऐसे रूप में देखना पसंद करेगी। और उस समय गोस्वामी जी के शब्द में कहे तब सीता माता, गोस्वामी जी कहते हैं, पुणी पिता मातु लीन उरलाई। सीता माता मतलब सीता जी अपनी माता पिता को साथ में लेकर के, मतलब थोड़ा उनको करीब में बैठा करके, पुणी पिता पितु माता लीन उरलाई, सीख आशीष हित दीन सुहाई। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय सीता माता ऐसे सीख, ऐसी आशीर्वचन अपने माता पिता को समझाते हैं। और इसके आधार पे मैं कहूं, यद्यपि तुलसी लिखते नहीं है, लेकिन क्या समझाया होगा? यही तो समझाया होगा कि किसी के प्रकार राग ना रखें। ये हमारी सनातन परंपरा का, हमारी सनातन वैदिक परंपरा का एक बहुत कठोर नियम है। यद्यपि इसके ऊपर मैंने बहुत चर्चा किया हुआ है, लेकिन फिर भी कभी शायद इसी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम पे इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करना जरूरी होगा। पिता कन्यादान करते हैं, और जब पिता कन्यादान करते हैं, अपने लड़की का कन्यादान करते हैं, दुल्हे जी महाराज को, वर जी महाराज को अपने कन्यादान के रूप में देते हैं, तो हमारे शास्त्र कहता है कि उसके बाद पिता का कोई हक नहीं रहता है उस कन्या के ऊपर। दान दे दिया तो दे दिया। अब आप किसी को कुछ दान दें, जैसे आप किसी को कुछ भी दें, आप मतलब किसी को दान पुण्य करें, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। कभी कभी होता है ना यहाँ कि पूजा पाठ के बाद लोग अन्न दान करते हैं, सीधा जिसको कहते हैं, सीधा देते हैं। आप किसी को, मेरे को सीधा दे दिया, चावल, आटा, आलू वगैरह सब दे दिया, फिर आप कहें कि मैं आकर के देखूंगा आपके घर पे कि आप इसको कैसे खाते हो, इसका प्रयोग कैसे करते हो। ऐसा होता है? नहीं। आपने दान दे दिया तो जिसको दिया वो उसका हो गया। दान की वस्तु पर देने वाले का कोई हक नहीं रहता। और कन्यादान पे भी वही लागू होता है। यद्यपि इसे मैं कहूं बहुत कठोर नियम है, लेकिन पूरे वैज्ञानिक क्रिया है, पूरे वैज्ञानिक क्रिया। कन्यादान करने के पश्चात उस दान या फिर उस कन्या के ऊपर पिता दाता का कोई हक नहीं रहता। ऐसा हमारे ऋषि मुनियों की सनातन प्रवाही परंपरा है। और एक बार फिर वही कहूंगा, आजकल बहुत से ऐसे दुर्भाग्य देखने को मिलता है कि अपने आप को ज्यादा मॉडर्न मानने वाले, अपने आप को ज्यादा पढ़े लिखे मानने वाले लोग कहते हैं कि ये सिद्धांत गलत, और इसको नहीं मानता। खैर, कन्यादान के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है वो फिर कभी इसके ऊपर जाऊंगा, अभी विषय नहीं है ये। लेकिन ये पूरा साइंटिफिक क्रिया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो साइंटिफिक क्रिया हमको दिया है उसके ऊपर जैसे कहे हमारे कम बुद्धि पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सीता माता जनक महाराज को समझा रहे हैं
इतने ज्ञानी पुरुष को बता रहे हैं कि एक बार कन्यादान हो गया तो अब आपका उस पर हक तो रहता भी नहीं है, और आपका उसका मतलब आपको इम्पार्शल ही होना चाहिए। इसलिए जो राग अटैचमेंट के रूप में जो हमारा एक क्लेश है, वन ऑफ आवर ट्रबल्स अटैचमेंट, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माता सीता हम उस अटैचमेंट को छोड़ सकते हैं। इजीली विल बी एबल टू गिव अप दिस अटैचमेंट इफ सीता जी ब्लेसेस अस। और चौथा क्लेश है द फोर्थ ट्रबल, द फोर्थ दैट कीप्स ऑन ट्रबलिंग अस, द्वेष। द्वेष का मतलब होता है एनिमोसिटी, मतलब किसी के प्रति थोड़ा सा वैर करना, किसी के प्रति थोड़ी सी मन में कुभावना रखना। और मानस में यदि मेरे से पूछे तो फिर मैं कहूं कि सीता जी ने जिसका द्वेष हरण किया हुआ है, वैसे तो एक दो और मिल सकता है, लेकिन मैं लक्ष्मण जी को बीच में रखना चाहूंगा। और दो तीन प्रसंग भी मिल सकता है, लेकिन एक प्रसंग में अभी उतारूं। जब रामचंद्र जी ने सीता की मतलब सीता जी को अग्नि जिसको हम लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, वैसे तुलसीदास जी ने अग्नि परीक्षा का शब्द प्रयोग भी नहीं किया, इसलिए थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी ये शब्द अच्छा नहीं लगता। सीता की अग्नि परीक्षा कभी नहीं हुई मेरे समझ में, सीता की कभी कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। जगदम्बा को क्या परीक्षा देना है? जगदम्बा को कोई परीक्षा नहीं देना है। और हम तो यह भी मानते, हमारे शास्त्र तो यह भी मानते हैं, 3 के वचनों पे हमेशा आंख बंद करके विश्वास करो, प्रश्न मत उठाओ, जिज्ञासा करो, वो दूसरी बात है, लेकिन डोंट चैलेंज। एक हमारे शास्त्र की बात, दूसरा हमारे गुरु की बात, और तीसरा हमारी मां की बात। मां जो कहे बस आंख बंद करके विश्वास करो। गलत हो ही नहीं सकता, आपके समझ में गलत हो सकता है, आपने उसको गलत समझा, ये आपकी प्रॉब्लम, हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारी गलती है। मां का भी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ कुछ चीजों से हम सहमत ना हो, यद्यपि पूरी तरह से स्वतंत्र है। वी have the full freedom not to agree with everything that the mother is saying, but we have no right to challenge what she is saying. और यहां मैं अपनी जननी की बात कर रहा हूं, जो हमको जन्म देने वाली मां। और मां के विषय में मैं बार बार कहता रहता हूं, जो परमात्मा भी नहीं कर पाते। 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण करने के बाद उसको जन्म दे, तत्पश्चात उसके ऊपर कोई हक ना रखे। मैंने बहुत बार इसका निवेदन किया हुआ है, फिर से दोहराऊं। यद्यपि ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी यदि पुरुष गर्भ धारण करते, यदि पुरुष 9 महीने तक गर्भ धारण कर लेते और उसके बाद बच्चे को जन्म देते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी पुरुष को कतई स्वीकार नहीं होगा कि 9 महीने तक वो धारण करते हैं गर्भ को, और जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको दूसरों का नाम मिल जाए। ये तो केवल मां ही कर सकता है कि 9 महीने तक वो धारण करते हैं गर्भ को, और जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको बाप का नाम मिलता है, मां का नाम नहीं मिलता। इसलिए ये मां की उदारता है, मां की बड़प्पन है, और मां की अल्लादिनी शक्ति है। इसलिए मां के प्रश्नों का, मां के वचनों का प्रश्न नहीं, मां के वचनों पर कभी प्रश्न नहीं उठाते। आंख बंद करके विश्वास करो, आपके समझ में ना आए वो दूसरी बात, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करें। इसलिए अग्नि परीक्षा मेरे समझ में आया ही नहीं है। ये तो माया सीता की पूरी कथा आपको सुनाऊं, तब उसके हिसाब से अग्निदेव से पुनः सीता को वापस लेना है। लेकिन प्रसंग तो मैं वहां का ले रहा हूं जिसको लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, जहां रामचंद्र जी सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाह रहे थे और लक्ष्मण जी से कहा कि आप चिता तैयार करो, आप मतलब लकड़ी के ढेर को तैयार कर लो, और सीता जी से कहा कि आप उसमें प्रवेश करें। उस समय लक्ष्मण के मन में राम के वचनों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। लक्ष्मण जी सहमत नहीं है राम से। लक्ष्मण जी के मन में यह बात कतई नहीं बैठते कि सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवाना चाहिए।
लक्ष्मण जी के मन में है ही नहीं ये बात। लेकिन लंका कांड में पढ़िए, उस समय सीता जी ऐसे आशीर्वचन बोलते हैं, ऐसे धर्म सनिक वचन बोलते हैं, जिसको सुनकर के लक्ष्मण जी के मन का जो द्वेष है, लक्ष्मण जी के मन में जो राम के प्रति जो उस समय उत्पन्न हुआ एनिमोसिटी, लक्ष्मण जी के मन से मिट जाते और पूरे जोश से वो अग्नि की ढेर या फिर जैसे कहें चिता तैयार कर लेते और सीता जी वहां से अग्नि में प्रवेश करते हैं। इसलिए फिर मैं कहूं कि सीता माता लक्ष्मण जी के द्वेष को हर लेती है। जो द्वेष हमारे अंदर है किसी के भी प्रति, कभी कभी होता है, अपने गुरु के प्रति हमारा एक द्वेष उत्पन्न होता है, अपनी पत्नी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अपने पति के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अपने बच्चों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, अपने माता पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। थोड़ी सी एक करवाहट हमारे मन में आ जाए। मैं द्वेष को ज्यादा अहंकार ये सब बड़े बड़े शब्दों से ना जोड़ दूं, द्वेष को मैं कहूं छोटी मोटी जो करवाहट हो जाती है, जो छोटी मोटी मनमुटाव हमारे मन में आ जाते, कभी कभी छोटी सी मनमुटाव आ जाते। बच्चे कुछ चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, माँ मना करते, बच्चे कहीं जाना चाहते, माँ मना कर देती है, उस समय बच्चे के मन में थोड़ा सा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं माँ के प्रति, बाप के प्रति। शिष्य कुछ करना चाहते, गुरु मना कर देता है कि नहीं मत करो, उस समय शिष्य के मन में एक द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, अनुभव के साथ मैं कहूं। लेकिन ऐसे छोटे मोटे द्वेष हमारे मन को खटके ना, यद्यपि होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे बाहर निकल जाए। द्वेष को पूरे जिंदगी भर बैठे रहना, उसके साथ मत करो। बस थोड़ी सी खरवाहट आज हो गई, कल नया सूरज निकला तो वो पुराना द्वेष मिट्टी डालो उसके ऊपर। हम तो शब्द में भी बोलते हैं मिट्टी डालो, और मिट्टी यानी सीता जी की मां। ये तो फिर स्मृति में अभी आया तो मैं आपके साथ बोल रहा हूं। हम लोग कहते ना मिट्टी डालो उसके ऊपर, मिट्टी डालो मतलब धरती या फिर जीव कहे सीता जी का जो मूल रूप में जो सीता जी उत्पन्न हुए, मिट्टी डालो और सीता की कृपा पाओ, ताकि ये द्वेष समाप्त हो जाए, ये करवाहट मिठास में बन जाए। इसलिए चौथा क्लेश जो सीता जी हमारे मन से दूर कर देता है वो है द्वेष, क्लेश हारिणी। और पांचवा क्लेश है जो हम सबको सताते हैं, वो है भय। भय। और यदि राम कथा से हमें कहना है कि सीता जी ने किसका भय दूर किया है, तो वो सुग्रीव में कहो। अब आप पूछे सुग्रीव कैसे? सोचे, अगर सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण निकाल करके नीचे जो बैठे थे वानर जो बैठे थे, जब सीता जी का हरण हो रहा था, जब आकाश मार्ग से महाराज रावण पुष्पक में सीता जी को बैठा करके उसका हरण करते हुए ले जा रहा था, उस समय सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण निकाल करके नीचे फेंक दिया, जो सुग्रीव के हाथ पहुंच गया। अगर ये सुग्रीव के पास नहीं होता तो राम वहां पहुंचते। इसलिए इनडायरेक्टली मेरे समझ में, और सुग्रीव क्या है, सुग्रीव के मन में क्या है, सुग्रीव भयभीत था अपने भाई वाली से, अपने भाई वाली से भय के कारण, अपने भाई बाली के भय के कारण वो किष्किंधा के गुफा में छिप के बैठे थे और उनको डर था कि बाली उसको मार न दे। इसलिए हमारे अंदर जो सबसे बड़ा भय होता है वो है मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। और कभी कभी लोग कहते मैं तो मौत से नहीं डरता। ऐसा दुनिया में है ही नहीं कोई जो मृत्यु से ना डरे, सब डरता है। हाँ, कभी कभी हो कि अपनी मौत से ना डरे, लेकिन सोचे भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो जाए। लेकिन अपने, और कितने बार होते भी है, अपने बस 20 साल के बच्चे को कांधा देना पड़े तो मन कांपते नहीं इस विचार से? हर एक का मन कांप जाएगा। इसलिए मृत्यु से सब डरता है, और सीता जी हमारे अंदर से मृत्यु का भय दूर कर देते हैं। क्लेश हारिणी, पांचवा क्लेश है भय, पतंजलि के हिसाब से। तो तुलसीदास जी लिखते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम। फिर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सीता जी कौन? सर्वश्रेयस करीम सीताम, सबका श्रेय करने वाला, सबका कल्याण करने वाला। और मानस में अनेकों अनेक हैं जिसका कल्याण सीता जी ने किया।
और उन सारे के लिस्ट में शायद मैं ऐसा कहूं, रामचंद्र जी का भी कल्याण सीता ही नहीं किया। रामचंद्र जी का कल्याण सीता ने किया। बड़ी सुंदर प्रसंग हो सकता है ये भी, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कहूं, सीता सबका कल्याण करने वाली है। सर्वश्रेयस करीम सीताम, सीता सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका श्रेय करने वाले। और आखिर में तुलसीदास जी कहता है, सीता जी कौन? न तो हम राम वल्लभाम, जो राम के प्रिय है। लंका कांड में एक चौपाई आ जाते, मतलब छंद के रूप में त्रिजटा और सीता जी के बीच का एक संवाद होते हैं। तो वहां पर एक चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा, एही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बस राम। जानकी के हृदय में, सीता जी के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में सीता जी बसते हैं। यद्यपि वहां तो रावण का प्रसंग है, ये भी बड़ी सुंदर व्याख्या। त्रिजटा कहते हैं कि रामचंद्र जी बार बार महाराज रावण के सर काट रहे और उसका सर फिर से जैसे कट रहे तो वो पुनः जीवित हो रहे हैं। और रामचंद्र जी एक ही बाण में यदि रावण के हृदय में लगा देते तो फिर रावण का वध हो ही जाता। बार बार सर काटने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर त्रिजटा स्वयं कहती है कि राम हृदय में क्यों बाण नहीं चला रहे हैं। तब त्रिजटा कहते हैं, यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। सीता जी के हृदय में राम बसते हैं और राम के हृदय में सीता जी बसते हैं, साथ ही साथ रावण के हृदय में भी सीता बसते हैं। रावण के मन में भी सीता विराजमान है। इसे रामचंद्र जी सीता जी महाराज रावण के हृदय में बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि रावण के हृदय में सीता जी वास करते हैं। रावण अपने हृदय में सीता को बसा करके उसकी जैसे कहे उसको अपने मन में बसा लेते हैं। इसे राम हृदय में बाण नहीं छोड़ते, क्योंकि वहां तो सीता जी विराजमान है। तो न तो हम राम वल्लभाम, सीता कौन? राम के प्रिय। और शब्द जैसे कल भी मैंने आपको बताया, राम शब्द में रा का मतलब राम ही है, लेकिन म का मतलब है मैथिली यानी सीता। आज की इस माया सीता को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, थोड़ी चौपाइयों का हम लोग पाठ करें। 2 चौपाई है जो इस राम कथा का मुख्य चौपाई, अयोध्या कांड की दोहा 123 और अरण्य कांड की दोहा नंबर 24 पर, ये 2 चौपाइयों को हमने इस कथा के लिए निर्धारित किया है। इसकी हम थोड़ी पाठ कर लें, लेकिन उससे पहले आपका एक प्रश्न कल के प्रसंग के हिसाब से मेरे पास आया है, इसलिए फिर मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ें। कल जो व्याख्या मैंने किया कि अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हो तो 3 क्रियाएं करते रहो। समय समय पे घर पे हवन करवाते रहो, यज्ञ करते रहो, तुलसी की पूजा हो, और समय समय पे साधु को अपने घर पे बुला करके भोजन करवाओ। अब मेरे से पूछा आपने साधु की व्याख्या क्या है, हम कैसे समझे कि ये साधु है, या फिर साधु की व्याख्या क्या हो सकता है। हाउ वुड यू डिफाइन साधु, स्पेशली हमारे यहाँ मॉरिशस के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे साधु की शास्त्रिक व्याख्या तो बहुत हो सकता है। शास्त्र के हिसाब से मैं कहूँ साधु का जो पूरा यदि शब्द का मुझे विश्लेषण करना है तो मैं कहूँ साधु में जो स होता है, स का मतलब होता है स्वभाव राम के। साधु का स्वभाव राम का स्वभाव है। राम का स्वभाव मेरा मतलब वो नहीं कि साधु राम बन गया, नहीं। राम का स्वभाव मतलब सबको स्वीकार करते हैं। राम का ये बड़ी उच्च कोटि का स्वभाव है, वो सबको स्वीकार करते हैं। और मैं बार बार कहता रहता हूं, जितने रावण को दिया उतना विभीषण को दिया, जितने विभीषण को दिया उतना सुग्रीव को दिया, जितना सुग्रीव को दिया उतना भरत को भी दिया। सबको एक समान, सबको स्वीकार। इसलिए साधु की पहली व्याख्या स का मतलब होता है जिसका स्वभाव राम का है, मतलब जो सबको स्वीकार कर सकता है। और साधु में जो आ है, स आ, साधु शब्द में बना रहा हूं, स आ का मतलब है जिसका आधार राम है, वो साधु। अब राम का मतलब मेरा राम, क्योंकि मैं राम का गुणगान करता हूं, लेकिन राम का मतलब सेक्टारियन मत लीजिए कि केवल राम नहीं। राम का मतलब परब्रह्म, जिसका आधार परब्रह्म। मेरे लिए मेरे परब्रह्म का नाम राम है। आपके लिए आपके ईश्वर, आपकी परमात्मा कोई भी नाम लेके हो, लेकिन मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर को मैं राम कहता हूं।
लेकिन इसलिए साधु में जो आ होता है, स का मतलब होता है स्वभाव राम, आ का मतलब होता है जिसका आधार राम है, और ध का मतलब होता है जिसकी धारणा राम है। धारणा का मतलब है यहां साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जिनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस राम है, जिसका धारणा राम है, वो साधु। जिसका धारणा राम है वो साधु। और ऊ का मतलब है जिसका उद्धार राम करता है। जो अपने उद्धार के लिए केवल और केवल राम के चरण में बैठे हैं वो साधु कहलाते हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से साधु की भी व्याख्या करना है तो शायद इसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं, साधु वो जो भजन करता रहता है और जो यज्ञ करता रहता है उसको साधु कहे। जो अग्निहोत्र करता है उसको साधु कहे। शास्त्र में तो ये भी कहते हैं, साधु की व्याख्या का मतलब क्या है? साधु जो मर्यादा, आदर, नम्रता और समता भाव रखते हैं। जो साधु अपनी मर्यादा में रहे, जो साधु के अंदर एक नम्र भाव है, जो साधु के अंदर एक आधार है, और जो साधु के अंदर, जो व्यक्ति के अंदर एक समता भाव है, वो साधु होता है। लेकिन जो कि कल के प्रसंग के हिसाब से आप पूछ रहे हैं, जहां मैं समझूं भोजन वाली बात, तो शायद मैं ऐसा कहूं, उसको साधु मैं कहूं जो आपके घर, यद्यपि कल भी मैंने कहा कि साधु को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हो तो वैसा ही खिलाओ जैसे साधु खाते हैं। जैसे वो ग्रहण करते हैं वैसा ही खिलाओ। जैसे हम खाते हैं, जैसे हम मानते हैं, या फिर जो हमारी इच्छा है वो ठोपना नहीं। साधु जिस ढंग से खाते हैं, आप टेबल पे बैठ के भोजन करते हैं, ये तो आपकी क्रिया है। अब साधु नीचे बैठ के भोजन करे तो फिर आप साधु से कहें नहीं, आप टेबल पे ही बैठो, मैं कहाँ नीचे बैठा, तो ये भोजन नहीं होगा। भोजन का मतलब होता है जब कल मैंने कहा कि साधु को अपने घर पे समय समय पे भोजन के लिए बुलाए, तो वैसा ही करें जो साधु के मन को अच्छा लगता है। लेकिन ध्यान देना, साधु आपके घर पे भोजन करने आते हैं अपने पेट भरने के लिए नहीं, आपकी पुण्य करने के लिए। जो आपके हित के लिए भोजन करने आए वो साधु, जो आपके हित के लिए भोजन करने आए। नहीं तो फिर कभी कभी होता है कि हमारे कुछ लोग को हम घर पे बुलाते हैं भोजन करने के लिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मन में आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी शादी ब्याह में क्या होता है, आदमी को बुलाते हो शादी में, वो शादी में आते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, नाच गाना भी होता है शादी में, फिर वो चले जाते हैं तो जाते समय क्या करते, आपकी दी हुई भोजन का वो निंदा करते। मैं फलाना के शादी में गया, पूरी नहीं मिला। मैं फलाना के शादी में गया, करी बरी नहीं मिला। फलाना की शादी में गया तो वहाँ वो जो बना था उसमें मिर्ची ज़्यादा था, मैं नहीं खा। तो ये साधु का भोजन नहीं है। साधु भोजन करने आते हैं, यद्यपि जो वो खाना चाहते हैं, जैसे आपने बनाया वो खाए, लेकिन अपने लिए नहीं खाते, आपके लिए खाते हैं, आपकी खुशी के लिए खाते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। पंक्ति तो किसी भी पंक्ति में लिखा है, लेकिन जैसे कहते हैं हम तो सजते हैं सजना के लिए, अपने लिए नहीं सजते हैं। साधु अपनी सजावट नहीं करते, सजते हैं तो सजना के लिए। और सजना कौन? सजना तो मेरा राम है, हमारा सजना तो राम है। और उसी सजना के लिए, उसी साजन के लिए हम सजते हैं। उसी प्रकार साधु भी आपके हित के लिए भोजन करता है, अपने पेट भरने के लिए भोजन करने नहीं आता। जो अपने पेट के लिए आता है वो साधु नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता। ऐसे साधु को अपने घर पे बुलाएं भोजन करने के लिए, समय समय पे, जो आते हैं खाने के लिए, लेकिन आपके लिए खाते हैं, अपने लिए नहीं खाते। आपको खुश करने के लिए, आपकी मन को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं। तो ये आपके जो प्रश्न आया, फिर आपने सीता हरण के ऊपर भी प्रश्न पूछा, ये थोड़ा कथा का प्रवाह आगे बढ़े तो फिर मैं इसकी आपको थोड़ी और व्याख्या करूं। चलिए थोड़ी इन चौपायों का पाठ कर ले, फिर थोड़ी माया सीता के विषय में और आगे बढ़े। अयोध्या कांड की दोहा 123 पर मिलेगा ये चौपाई, और अरण्य कांड की दोहा 24 पर आपको ये चौपाई मिलेगा। नहीं तो फिर कल भी मैंने कहा हमारे श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पर इन दो दोहाओं का, चौपायों का वहाँ पर पोस्ट किया गया होगा। आप वहाँ से भी देख करके इन चौपायों को मेरे साथ गाइए। थोड़ा अपने मन, अपने वातावरण और अपनी वाणी को हम शुद्ध कर लें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। आगे राम लखनु बने पाछे तापस वेश विराजत काचे। आगे राम लखनु बने पाचे तापस वेश विराजत काचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम लखन बने पाछे। आगे राम लखनु बने पाछे। तापस वेश विराजत काचे। तापस वेश विराजत काचे। आगे राम लखनु बने पाछे। आगे राम लखनु बने पाछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब ही राम सब कहाँ बखानी। जब ही राम सब कहाँ बखानी। प्रभु पद धरी अनल समानी। प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। तैसे ही शील रूप सुबिनीता। तैसे शील रूप सुबुनीता। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता। तैसे ही शील रूप सुबिनीता। तैसे ही शील रूप सुबिनीता। तैसे ही शील रूप सुबुनीता। तैसे ही शील रूप सुबुनीता। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। चित्रकूट में जब भरत जी आए थे राम को मनाने के लिए, और जब राम में आखिर में तय हुआ कि वो 14 साल का वनवास करके ही वापस आएगा, तो उस समय भरत जाने से पहले राम से कहता है कि अपना कुछ निशानी दे दो। अपना कुछ एक सिंबल जैसे कहें, आपका कुछ एक वस्तु दें जिसको लेकर के मैं वापस अयोध्या लेके चलूं। और उस समय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, तब प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। उस समय रामचंद्र जी ने भरत को क्या दिया था? उस समय रामचंद्र जी ने भरत को अपना पादुका दे दी। और उस पादुका की ऐसे हमारे कथाकारों ने ऐसे सुंदर सुंदर व्याख्याएं की है कि राम ने पादुका क्या दिया।
और एक व्याख्या में मुझे मेरे मन को बहुत भाता है, वो यह है कि राम ने जो पादुका दिया था भरत जी को, वो राम पादुका नहीं दे रहे थे, रामचंद्र जी स्वयं को और सीता जी को अर्पण कर रहे हैं भरत को। भरत साधु है बाप, भरत साधु है। और परमात्मा साधुओं के मन के सामने, परमात्मा साधुओं के सामने अपने आप को निचावर कर देते हैं। साधु के वश में रहता है मेरा भगवान। इसलिए पादुका के रूप में जो पादुका रामचंद्र जी ने भरत जी को दिया, आप जानते हैं पादुका दो होते हैं, दो पैरों में पहने जाते, दो चरणों में पहने जाते। इसलिए व्याख्या में यही आते हैं कि पादुका में पहला पादुका राम है और दूसरी पादुका सीता जी है। इसलिए रामचंद्र जी ने सीताराम को भरत जी को अर्पण कर दी। इसलिए पादुका का रूप में भी है सीता। और कल भी शायद मैंने थोड़ी व्याख्या किया हुआ है, माया सीता के विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाए। पूरी राम कथा में, यद्यपि रामचरितमानस में तो शायद तीसरा ना मिले, लेकिन पूरी राम कथा में सीता जी के 3 रूप मिलेंगे आपको। देयर आर 3 रूप, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मदर सीता इन द होल राम कथा। पहली रूप में सीता जी मैथिली के रूप में है, या फिर यूं कहे मैथिली सीता, जो मिथिला के राजा जनक के पुत्री के रूप में है। ये पहली सीता है, जो कि हम लक्ष्मी का अवतार भी मानते हैं। और तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया हुआ है रामचरितमानस के बालकांड में, सीता के विवाह के समय। गोस्वामी जी कहते हैं, जब अयोध्या से बारात आए हुए हैं जनकपुर में प्रवेश करने के लिए, पूरे अयोध्या वासी आ गए थे। महाराज दशरथ, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब जितने चहल पहल जितने था, सुमंत्र, वशिष्ठ जी, सब आए। पूरे अयोध्या की वनवासी, पूरे अयोध्या वासी और पूरे जितने सब जनकपुर पहुंच गए। उस समय जैसे हर बेटी का होता है ना, अपने पिता के प्रति जिसको मैं कहता हूं, एवरी डॉटर हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर फादर, एवरी डॉटर हैज दिस सॉफ्ट कॉर्नर। और पिता को कुछ कष्ट हो, पिता के लिए कुछ कष्ट सुनने में आता है ना, बेटी जहां भी हो ना, उस समय मैं शायद ऐसा कहूं, वो परमात्मा को भी पीछे छोड़ के भाग जाएगी पिता के लिए। ये स्वभाव है उनके, ये उनकी स्वभाव है। इसलिए सीता जी को भी बराबर मैं वैसे ही कहूं। जब जानकी जी देखते हैं कि पूरे अयोध्या के लोग मिथिला पहुंच गए, तो सीता जी अपने मन में सोचती है कि कहीं उनकी सेवा सत्कार में कुछ कमी रह जाए, कहीं मेरे पिता महाराज जनक के प्रति कुछ सेवा सत्कार में कुछ कमी रह जाए तो हमेशा हमारे ऊपर उंगली उठाया जाएगा, हमेशा मेरे पिता को ताना देते रहेगी। इसको आप कैसे रूप में लेंगे, इसको आप किस ढंग से लें, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन शायद थोड़ा अपने अनुभव के हिसाब से, जो थोड़ा लोग मिलते रहते हैं, थोड़े अपने दुखरा रोते रहते हैं, लोग आकर के थोड़ा बताते हैं ये है वो है, शायद इन सब का अनुभव लेकर के मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। इसको गलत अर्थ में भी मत लेना, बस मन में आ रहे तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं सीता जी के चरित्र के आधार पे। लड़की शादी करना चाहेगी ना, यद्यपि अपना वर चुनो, यह भी सीता के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयंवर जिसको हम कहें। और इसके ऊपर जो सत्संग में आते रहते, मैंने बार बार कहा, कन्या को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जैसे सीता का स्वयंवर हुआ, सीता जी खुद अपने वर चुनने के लिए, महाराज जनक ने सीता जी को पूरी छूट दे दी कि अपना वर चुन लो। हाँ, लेकिन शर्त महाराज जनक का था कि वर ऐसा हो जो पिनाक को उठा सके। इसलिए लड़की को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन शादी हो, खासकर जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे मैं निवेदन करूं, यद्यपि आजकल तो बहुत से, मतलब जो आपकी इच्छा, मैं जानता हूं सबका है, सबकी बहुत तर्क विचार है, शादी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जीवन का, इसलिए उसको ठीक है, आप धूमधाम से मनाइए,
लेकिन थोड़ा शादी का जो तैयारी आप करते हैं, थोड़ा जो शादी में आप थाम झाम करते हैं, आजकल बहुत देखने को मिलता है कि शादी में बहुत से बेकार की चीज़ें होता रहता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लोग इतने खर्च करते हैं इसके ऊपर। यद्यपि शादी आपके है, क्योंकि मुझे पहले किसी ने बोला है मेरी शादी में तो उसमें आपका क्या। ठीक, मैं मानूँ शादी आपका है, जैसे आप कहें सो कहें, लेकिन शायद थोड़ा एक धर्म के ऊपर हमारा एक अधिकार बन जाते हैं, या फिर धर्म जगत में हमारा एक अधिकार बन जाते हैं। उस अधिकार के हिसाब से मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आप शादी करें तो ठीक, लेकिन जितने थाम झाम, जितने भी धूमधाम से, या फिर जितने भी लोग करते हैं, बेटियों से मैं निवेदन करूं अपने पिता को ध्यान में रख के करना। ऐसी ज्यादा थाम झाम भी मत करना कि लोग आपके पिता पे उंगली उठाएं। आजकल तो कभी कभी होता है कि बेटियां ऐसे कुछ ज्यादा मांग करते रहती कि मुझे मेरी शादी में ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करना वैसा करना, और पिता ये सब पूरा करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए अपने पिता को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शादी की विधियां करो, जो भी ताम झाम करना है। नहीं तो उंगली उठेगा तो पिता के ऊपर उंगली उठेगा। और उस समय जब अयोध्या से पूरे बारात पहुंच जाते हैं जनकपुर, तो उस समय सीता जी के मन में भी आया कहीं बारातियों के स्वागत में कुछ कमी ना रह जाए, और जिसके कारण मेरे पिता जनक के ऊपर उंगली उठाए कोई। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सीता जी जो है वहां पर वो अपनी महालक्ष्मी का रूप दिखाते हैं, वहां पर सीता जी अपनी महालक्ष्मी होने का स्वरूप बताते हैं। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, बालकांड की ये दोहा, बालकांड की ये चौपाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। अपने हृदय में अपने सारे सिद्धियां, लक्ष्मी जी को आप जानते हैं अष्ट सिद्धि के देने वाले हैं। लक्ष्मी अष्ट प्रकार का धन का संपन्न करने वाले हैं। अपनी अष्ट सिद्धियों को लक्ष्मी के रूप में सीता जी स्मरण करते हैं कि हे मेरे सिद्धियां, आप आइए जनकपुर में और बारातियों के स्वागत करें। और तुलसीदास जी तो यह भी लिखते हैं, सिद्धि सब सिया आयसु आई। सीता जी ने स्मरण किया तो लक्ष्मी जी के जितने भी सिद्धियां हैं, जितने भी धन का रूप है, वो सब मिथिला में आ गए। अकनी गई जहां जनवासा, फिर जनवासे में गए, सब सिद्धियां लिए, संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलासा। गोस्वामी जी कहते हैं सब सिद्धियां मिथिला पहुंच गई और सिद्धियों ने अपनी प्रभाव कर दिया, और ऐसा बारातियों के स्वागत हुआ कि बारातियों को लगने लगा कि वो स्वर्ग में बैठे हैं। और इन चौपायों के आधार पर तुलसीदास जी हमें यह संकेत कर रहे हैं कि सीता कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी का अवतार है। सीता स्वयं महालक्ष्मी है, सीता स्वयं महालक्ष्मी। इसलिए सीता का पहला रूप राम कथा में वास्तविक सीता जिसको मैं शब्द देता हूं, या फिर मिथिला सीता जिसको मैं शब्द में मैथिली सीता, क्षमा करें, मैथिली सीता का शब्द मैं दे दूं। और दूसरी सीता है माया सीता, दूसरी सीता है माया सीता। और राम कथा में तीसरी सीता का रूप, पहली रूप मैथिली सीता, दूसरी रूप में वो माया सीता मैं कहूं, और तीसरा रूप सीता जी का जो राम कथा में आए, और जिसको मैंने प्रारंभ में कहा आपको रामचरितमानस में शायद ना मिले, गोस्वामी जी के रामचरितमानस में व्याख्या नहीं हुआ, लेकिन राम कथा में वाल्मीकि जी की राम कथा, अनेकों राम कथाओं में इसकी चर्चा हुई, आप सभी भली भांति जानते। तीसरा रूप कौन सी है सीता जी का राम कथा में, जिसको मैं कहता हूं मूर्ति सीता। एक मूर्ति के रूप में जब सीता का परित्याग हो चुका था और रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे, और सीता जी की जरूरत पड़े, पति पत्नी के बिना पूजा नहीं कर सकते, सीता जी होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए, वहां पर मूर्ति सीता का निर्माण हुआ।
ये भी शायद बड़ी सुंदर व्याख्या हो सकते हैं। मन में रहे सीता जी के आशीर्वाद। वास्तविक सीता के ऊपर तो चर्चा हुई है, इस साल हम माया सीता के ऊपर कथा कर रहे हैं, शायद अगले साल रहे तो मूर्ति सीता के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। मूर्ति सीता की व्याख्या क्या हो सकती है, ये भी बड़ी सुंदर विषय है। तो पहली है मैथिली के रूप में सीता, मैथिली सीता। और उस मैथिली सीता को 3 लोगों ने प्राप्त किया है। यद्यपि सीता भक्ति का प्रतीक है, ध्यान देना, आरंभ में मैंने कहा उस मैथिली सीता को 3 ने प्राप्त किया। एक पहला महाराज जनक ने प्राप्त किया। महाराज जनक ने उस मैथिली सीता को पाया है। कैसे पाया? मंथन करके। हल चला रहे थे, आप पूरी कथा जानते हैं, हल चला रहे थे महाराज जनक, तभी सीता जी को धरती के अंदर से बक्से के अंदर मिला, ऐसा कथा है। वैसे उसकी बहुत सी अलग अलग वर्षन है, पिछले साल भी मैंने इसके ऊपर बहुत बातें बताई, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही ले लूं कि महाराज जनक जो है हल चलाते समय भूमि के अंदर सीता जी को पा लेते हैं, मंथन करते समय, जिसको मैं कहूं। जनक ने सीता जी को कैसे पाया? महाराज जनक ने मैथिली सीता को कैसे पाया? मंथन करके। और दूसरा सीता को, उस मैथिली सीता को किसने पाया? यद्यपि हम राम कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्रॉड में लेकर के कहूं और उसको थोड़ा और ज्यादा वास्ट करके कहूं, उस मैथिली सीता को दूसरा पाने वाले हैं अयोध्यावासी। और अयोध्यावासी ने सीता को, मैथिली सीता को कैसे पाया? जब धनुष भंग हुआ था। रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया, तभी तो उनकी विवाह, उनकी शादी, ब्याह सीता जी से हुई। तब सीता को लेकर के वो अयोध्या आते हैं। तो इसलिए अयोध्यावासी ने सीता को कैसे पाया? धनुष भंग करके। और वो धनुष का एक प्रतीक है अहंकार। महाराज जनक मंथन करके मैथिली सीता को पाते हैं। अयोध्यावासी के साथ रामचंद्र जी अहंकार रूपी धनुष को भंग करते हैं, तब मैथिली सीता को पा लेते हैं। और तीसरा मैं कहूं, जिसने उस वास्तविक आदि शक्ति महालक्ष्मी के रूप में सीता को पाया है, वो है सती। जब सती परीक्षा लेने जाते हैं रामचंद्र जी का, उस समय सती के सामने सीताराम प्रकट होते हैं और सती समझ लेते हैं कि राम कोई और नहीं परब्रह्म है और सीता कोई नहीं, उसकी अल्लाहदीनी शक्ति है, उसकी परम शक्ति है। इसलिए जिज्ञासा करके सती सीता को पा लेते हैं। सती और सीता दोनों में ई का फर्क आ जाते हैं, यह भी व्याख्या मैंने बहुत बार किया हुआ है। सती और सीता, बस ई यहां वहां हो जाते हैं, नहीं तो दोनों की मूल में तो वही है। तो मैथिली सीता को महाराज जनक ने पाया, अयोध्यावासी ने पाया और सती ने पाया। उस माया सीता को किसने पाया? उस माया सीता को पहले पाने वाले हैं मारीच, वो भी कपट करके। और उस माया सीता को प्राप्त करने वाले हैं महाराज रावण, महाराज रावण। और तीसरा मैं कहूं, उस माया सीता को पाने वाले हैं लंका के निवासी। लंका में सीता नहीं, वास्तविक सीता नहीं, वो तो माया सीता निवास कर रहे हैं। अब मारीच ने पाया, रावण ने पाया, लंका वासियों ने माया सीता को पाया। ध्यान देना, मैंने कल भी कहा या परसों भी कहा, माया और भक्ति उस पराशक्ति का 2 स्वरूप, 2 पहलू, लेकिन दोनों भगवान की ओर ही ले जाता है। रावण राम के ही ओर गया, मारीच भी ने राम को ही पाया, लंकावासी ने राम को ही पाया, लेकिन साधन माया सीता है, माया सीता है। और उस माया सीता के रास्ते पर, या फिर यूं कहे उस माया सीता के साधन पे, रावण राम को पा लेता है, मारीच राम को पा लेता है और लंकावासी राम को पा लेता है। तो मैथिली सीता को 3 ने पाया और माया सीता भी 3 ने पाया। आज की प्रसंग को मैं विराम दे दूं, समय हो गया। कल हम चर्चा करेंगे सीता जी के साथ 7 व जोड़ा गया है। देयर आर 7 व इन हिंदी शब्द, और अंग्रेजी में शायद VA लिखेंगे। सो देयर आर 7 व एसोसिएटेड विद मादर सीता। कल मैं इसकी व्याख्या करूंगा। और मारीच ने क्यों, या फिर यूं कहें मारीच, रावण और लंकावासी क्यों माया सीता को पाया, वास्तविक सीता को क्यों नहीं पाया, उन्होंने माया को ही क्यों पाया, इसकी व्याख्या भी मैं कल करूं।
आज की इस सत्संग को मैं विराम दूं। आपने इतने समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कल पुनः मॉरिशस टाइम अनुसार रात के 8 बजे इस प्रसंग को और आगे बढ़ाऊं। आज के लिए इसको विराम देता हूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के प्रसंग को मैं विराम दूं। कल पुनः 8 बजे आपसे भेंट होंगे। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, और इसी में हम सब की भलाई है, और इसी में इस परिस्थिति से हम अतिशीघ्र ही बाहर निकल सके। तो कल तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। कल पुनः 8 बजे इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं। इसको यही विराम देता हूँ। एक बार फिर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को जय श्री हरि।